अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में सोना फैलाए मेरे पिता। प्यार यहोवा जैसे आपने अब्राहम से बातें की प्रभु जी, आवाज़ देकर वैसे आपके बेटा बेटी आज से पिता आपकी आवाज़ को सुने और आप उनसे बातें करें। आत्मिकता प्रार्थना वचन बड़ा अपनी बुद्धि समझ की आत्मा दे, अपने राज्य की वारिस बना। मैं हरि को तेरा आत्मा सुनता आज का वचन हर एक के जीवन में सोना फैलाए मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने कुटुंबियों अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और वह कहता कि अगर इस देश को तू छोड़ देगा तो मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों कहा, क्या कारण था कि उसको कहा कि तू इस देश को छोड़ दे और कनान देश में चला जा। क्योंकि मेरे अजीजों, जो उर देश था, जो उर देश जहाँ उसके पिता रहता था, तेरह, उसका पिता का नाम तेरह था, उस रहता था, वो देश परमेश्वर के आशीष के योग्य नहीं था। वहाँ के लोग परमेश्वर के योग्य नहीं थे। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के योग्य था, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वहाँ पर वो ना रहे, लेकिन उस देश में रहे जहाँ परमेश्वर चाहता है। मेरे अजीजों, इस अब्राहम की बुलाहट की जो परमेश्वर ने दिया है, उसे आप और मुझे आज परमेश्वर कहता है कि अपने पुराने कामों को छोड़ दो। क्योंकि अब्राहम उन पुराने लोगों में, उन पुरानी आदतों में उन लोगों के साथ बिगड़ जाता और वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं बन पाता। इसलिए परमेश्वर ने उस देश से बाहर निकलकर कनान देश में ले गया, क्योंकि वो आशीष के कारण बन सके। वैसे आज यदि आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके शहर में यदि आप परमेश्वर के योग्य है और आपको परमेश्वर कहता कि उस घर को और उस अपने पिता के घर को, अपने देश को छोड़कर चला जा, तो आपको उससे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन में कहा और वे सुन लिया। यदि आपको परमेश्वर बार बार बोल रहा है कि इस घर को छोड़ दे, इस परिवार को छोड़ दे, इस गांव को छोड़ दे, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा, वहां तू जा, तो आपको जाना चाहिए। यदि आपके जीवन में प्रभु आवाज दे रहा है तो आप उस बुलाहट को समझे, क्योंकि परमेश्वर चाहता, आपको आशीष देना चाहता है। क्योंकि वो गाँव, वो घर, वो परिवार आपके लिए आशीष का कारण नहीं है। जहाँ आपको परमेश्वर कहेगा वो आपके लिए आशीष का कारण है। दूसरी बात यह है कि आपके परिवार विश्वास नहीं करते, आपके गाँव वाले विश्वास नहीं करते, तो आपके लिए वो आशीष का कारण नहीं है। आप परमेश्वर की आवाज सुनकर चले जाइए। जिस गांव को, जिस देश को परमेश्वर आपको बता रहा है, आपको जाना है ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने राज्य की वारिस बनाए। क्योंकि हम अब्राहम को, यदि अब्राहम उस गांव में रहता, वो आशीष नहीं पाता, परमेश्वर उससे बातें बार बार नहीं कर पाता, उसको जो आशीष देनी तो वो परमेश्वर उसको नहीं दे पाता, क्योंकि वहां के लोग अच्छे नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि अब्राहम भी उनके साथ रहे और उनके जैसा बन जाए, इसलिए परमेश्वर उनको बाहर निकाला। उसी प्रकार आज अपने लोगों को परमेश्वर आवाज देता है, अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। मेरा जीजो, स्वर्गदूतों के द्वारा बातें करता है। आपको समझना है, यदि आपको परमेश्वर बार बार बोल रहा है तो आपको उसकी आवाज को सुना ना करे, लेकिन सुनकर उसके पीछे चले। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा। क्योंकि अब्राहम ने अपने घर को छोड़ दिया, पिता के घर को छोड़ दिया, अपने कुटुंब को छोड़ दिया और देश में चला गया जहाँ परमेश्वर ने कहा, और वो धनी बन गया, वो आशीष का मूल बना। परमेश्वर ने उसको बेटा भी दिया। जब वो 75 वर्ष से बाहर निकला तब उसने 24 साल तक परमेश्वर का वेट किया और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया और उसको आशीष किया और उसको मिस्र देश में ले गया। मिस्र देश में भी, वहाँ से भी परमेश्वर ने उसको आशीष दिया।
कभी परमेश्वर से लज्जित होने नहीं दिया। और उसके साथ साथ जो लूत निकला था उसका भतीजा, वो भी आशीष को पाया क्योंकि वो अब्राहम के साथ साथ चल पड़ा। मेरे जी, जो व्यक्ति आपके लिए आशीष का कारण है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता, डर मानता हो, उसके संग आप संगति करें और आप आशीष पाएंगे। क्योंकि लूत परमेश्वर के योग्य नहीं था, इतना उसको नहीं जानता था। अब्राहम जानता था, उतना वो नहीं जानता था, लेकिन अब्राहम के कारण वो आशीष को देखा अपने जीवन में। यदि आप भी आशीषित होना चाहते हैं तो मसीह लोगों की संगति करें, परमेश्वर के लोगों की संगति करें और अच्छे लोगों के साथ रहे, चर्च जाए, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष बहुत आयत की देगा, जो आपके पास समान आ सकेगा। जैसे अब्राहम और लूत के बीच में, उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया क्योंकि वे इतनी धन संपत्ति परमेश्वर ने दे दिया था कि वो संभल नहीं पा रहे थे, उनके लिए जगह कम पड़ गई थी। इसलिए दोनों बांट लिए, अपने अपने रास्ते चल दिए और परमेश्वर अब्राहम के संग संग बना रहा। तो मेरा जीजो, यदि आपको और मुझे परमेश्वर की आशीष पाना है, परमेश्वर से चंगाई पानी, बरकत पानी है, परमेश्वर से स्वर्गीय अनंत जीवन पाना है, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने और वैसे चलें। आप संसार की बातों में ना गुम हो, आप संसार की धन संपत्ति में ना गुम हो, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ पे ध्यान दें। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उस पर ध्यान दिया और ऑटोमेटिक उसके पीछे सारी दुनिया की वस्तु आ गई, क्योंकि परमेश्वर कहता है तो मेरे राज्य व धर्म की खोज कर, तो सारी दुनिया कुछ तो तुम्हारे पीछे दौड़ कर आएगी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के अभिलाषों से बाहर आए, पापों से बाहर आए, बुराई से बाहर आए, बुरी संगति से बाहर आए, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसके पीछे चले, ताकि हम उसकी आशीष को पाए और खुदावन के राज्य की वारिस बन जाए। हालेलुया। मेरा जीजो, परमेश्वर आप और मुझसे प्यार करता है, इसलिए कहता है कि अपनी बुरी संगति, बुरे लोगों को छोड़कर मेरे पीछे आओ। तो अब आप और मुझे उसके पीछे चलना है ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। क्योंकि अब्राहम ने छोड़ा और वो आशीष को देखा जो आज तक उसे कभी नहीं मिल सकता था, यानी कि उसको कभी जीवन में ऐसी आशीष नहीं मिल सकती। वो आशीष उन्होंने अपने जीवन में देखी, पाई और अपने खुदावन के राज्य के वारिस भी बना। और आज भी अब्राहम का नाम चलता है। उसका अब्राहम नाम था, परमेश्वर ने को अब्राहम नाम दिया और उसको आशीष दिया। और परमेश्वर ने कहा कि यहोवा ये उपाय करने वाला परमेश्वर, तो मेरा परमेश्वर तो मेरी चट्टान है, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे धन्य कहा करूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए आपको आवाज़ परमेश्वर दे रहा है, तो आज से अपन सुना ना करे, लेकिन उसके पीछे चले, ताकि परमेश्वर के राज्य के हम वारिस बने और आशीष को पृथ्वी पर रहते हुए भी पाए, परमेश्वर की आशीष को, और धनी बने। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग टुकड़े और रोटी मांगते, भीख मांगते मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे लोग मेरे कारण आशीष पाएंगे। तो यदि यहाँ पर मुझे आशीष पाना है, हमें भीख मांगने वाला नहीं बनना, देने वाले बनना है, तो परमेश्वर के पीछे चले, उसके वचन का पालन करके कार्यक्रम में चले, ताकि हम खुदावन की आशीष को पाएं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और खुदावन के राज्य की वारिस बन जाए। हालेलुया। तो मेरे जीजो, आपको प्रभु आशीष दे, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सनों को यवार रफा यवा शालम प्रभु जी। आज की प्रार्थना, आज के वचन से आप हर एक से बात की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटी देखे हैं, सुने हैं, वो आशीष पाए, आपके मार्ग, आपके वचन पर चला, हमेशा आपके डर, आपके भय में चला, आपके नाम को उठाएं, ऐसा हर एक को आशीष दे। मेरे पिता अब्राहम को अपनी बात किया, आपके बेटा बेटी आज से बातें कर, उनको ब्लेस कर, आशीष दे, उनको पाप से बुराई से बचा और अपने राज्य की वारिस बना। मेरे पिता इनके द्वारा इनके कुटुंब आशीष मदद सहायता कर, ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।